हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड पैंथर्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। ये एक क्रैश कोर्स की तरह है। इसमें आपको सब पढ़ाया जाएगा जो क्लास 11 जैक बोर्ड के लिए है, जो कि 21 मई को आपका फिजिक्स का एग्जामिनेशन, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे आप लोग इजीली से एमसीक्यू कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट का। इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स ऑन इक्वल इनर्शिया। इनर्शिया मतलब सिंपली देखिए, इनर्शिया मतलब होता है यदि वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन पे तो मोशन पे रहना चाहेगा, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है। Inertia is a measure of mass of a body. The greater the mass of the body, greater will be its inertia and vice versa. किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम उसका इनर्शिया होगा। इनर्शिया जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होता है। व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट टू मूव सडनली द पैसेंजर सिटिंग एंड नीड्स फॉल बैकवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप भी इसको एज्यूम भी किए होंगे कि यदि आप किसी बस पे खड़े हैं, मान के चलिए, या फिर बैठे हुए हैं, तो बस यदि सडनली स्टार्ट होता है तो आप आगे की ओर या फिर पीछे की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम रेस्ट पे थे। और बस ने क्या किया, ड्राइवर ने क्या ड्राइवर ने क्या किया, तुरंत मोशन पे आपको लेता है, तो उसको लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हेन अ मूविंग बस और ट्रेन स्टॉप सडनली, जब वो एक सडनली रुक जाए तो द पैसेंजर सिटिंग इन द जेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे की ओर चल जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? वी कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रेन बाय एन अम्ब्रेला बिकॉज रेन ड्रॉप कैन नॉट चेंज इट डायरेक्शन, इट्स ऑन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। फोर्स क्या? फोर्स इज अ पुल और पुश और पुल विल चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन साइज और शेप ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स पे इजिली है वो आप याद कर सकते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है एमएलटी माइनस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कीजिएगा। फोर्स कैन कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में कैटेगराइज है। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स एटसेट्रा। द कॉन्टैक्ट फोर्स ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एटसेट्रा आर एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। ठीक है। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा फोर्स किसी बॉडी में यदि कम टाइम के लिए लगे एंड वो प्रोड्यूस करे लार्ज चेंज मोमेंटम, उसको लोग बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द टोटल मोमेंटम ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। पी इज इक्वल टू एम बी होता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है। और डायमेंशन फॉर्मूला इसका होता है एम एल टी माइनस वन, क्योंकि एम का जो होता है एम होता है और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, तो इसका टोटल हो गया एल टी माइनस वन। और जो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की डायरेक्शन के अलावा होता है। ठीक है। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है द प्रोडक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स एंड टाइम। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इसका आपको डायमेंशन भी आ सकता है कि इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड होता है। इसका जो डायमेंशन होता है वो एम एल टी माइनस वन होता है। अब निकाल सकते हैं, फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है और टाइम का टी होता है। ठीक है। तो आप लोग इजिली से इसको निकाल सकते हैं। ये जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे होता है। मैं आपको अभी भी बता दूं कि जितना भी यूनिट है सबका एसआई यूनिट, डायमेंशन और उसका जो क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या है? अ बॉडी कंटिन्यू to be its state of rest or uniform motion along a straight line unless an external force is applied on it। एक बॉडी जब तक तब तक रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उससे वही बोलता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आपके मॉडल सेट में भी दिया हुआ है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। एग्जांपल देखिए, व्हेन अ कारपेट और अ ब्लैंकेट इज बीटन विद अ स्टिक देन डस्ट पार्टिकल्स सेपरेट आउट फ्रॉम इट। जब भी कारपेट या फिर कोई ब्लैंकेट में डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, जम जाते हैं, तो जब हम लोग उसको किसी डंडे से मारते हैं तो क्या होता है, वो स्प्रेड आउट होता है, मतलब फैल जाता है। क्यों? ये वो अरेस्ट पे था और हम लोग उस पे क्या कर रहे हैं, मोशन, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में कर रहे हैं। ठीक है। इफ अ मूविंग व्हीकल सडनली स्टॉप देन द पैसेंजर इनसाइड द व्हीकल बेंड आउटवर्ड। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मैथमेटिकली जो एफ होता है वो डीपी बाई डी टी होता है। ये आपके भी मॉडल सेट में भी आया है कि एफ इजिकल टू डीपी बाई डी टी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू एफ इजिकल टू डीपी बाई डी टी। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एफ इजिकल टू एम डी वी बाई डी टी इजिकल टू एम एफ इजिकल टू एम ए बी होता है। ठीक है। ये सब एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं खुद से। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पाते हैं। फॉर एनी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड बोथ एक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है। यदि आप किसी सेकंड, यदि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, यदि आप फोर्स फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी आप पे
लगाएगा, तो जो इसका मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन होता है वो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 होता है 2 ठीक है। स्विमिंग बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यदि हम फोर्स लगाते हैं पानी पे तो पानी भी हम पे फोर्स लगाता है। जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम अ बोट ऑन टू द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है। जर्क इज प्रोड्यूस इन अ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। पुली ऑफ अ कार्ट बाय अ हॉर्स। क्या है नोट में कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। देखिए ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि रियल लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी ऑब्टेन बाय इट। इसी से हम लोग सेकंड और फर्स्ट लॉ और थर्ड एंड फर्स्ट लॉ को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। द मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस लॉ क्या है, बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। यदि ए फोर्स लगा रहा है बी पे एंड इक्वल बट अपोजिट फोर्स एक्सेप्टेड बाय बी ओनली। यदि ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन या फिर लीनियर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, यदि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो रिमेन कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा होता है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो किसके लिए वैलिड है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। वेट का बात करें W इक्वल टू mg होता है। अपेरेंट वेट का इन लिफ्ट का बात करें तो R इक्वल टू mg रहता है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान ना दे वही सही रहेगा। लेकिन फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन क्या है, a force acting on the point of contact of the jet which opposes the relative motion is called friction। फ्रिक्शन मतलब यदि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमें कुछ फ्रिक्शन घिसावपन महसूस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है, दो हाथ को रब कीजिए तो फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। फ्रिक्शन फोर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। फ्रिक्शन तीन प्रकार का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, और आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे। इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस द अनदर बॉडी बट एक्चुअल मोशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। देखिए यदि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, किसी सपोज दैट ये एक सरफेस है, यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, आप फोर्स लगाएं तो ये जस्ट नीचे गिरने ही वाला है, जस्ट ये नीचे फिसलने ही वाला है, ये फिसला नहीं है, फिसलने ही वाला है, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो इंक्रीज करता है अप्लाइड फोर्स को, अब इंक्रीज करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर, पर म्यू जो है वो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और आर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे, बट डिपेंड ऑन देयर नेचर, लेकिन ये नेचर पे डिपेंड करता है, दैट इज स्मूथनेस और रफनेस, ठीक है। इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा देन द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एंगल दे देगा, बोलेगा कि स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाली, तो आप इससे निकाल सकते हैं। एंटी फ्रिक्शन क्या होता है, इफ बॉडी बिगिन टू स्लाइड ऑन द सरफेस, वो जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा था यदि वो स्लाइड कर लेता है पूरा यहाँ से, ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स रैपिडली डिक्रीजेड टू अ कांस्टेंट एफ के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, यहाँ पर म्यू के जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, और एन जो है वो क्या नॉर्मल फोर्स है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह का है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, देयरफॉर इट इज इजियर टू रोल अ बॉडी टू देन टू अ स्लाइड। इसलिए बॉडी को स्लाइड करने से, इट इज इजियर टू रोल अ बॉडी देन टू स्लाइड, तो स्लाइड करने से इजियर होता है रोल करना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये आ सकता है, ठीक है। तो म्यू एफ के इक्वल टू म्यू के आर होता है, जहाँ पर म्यू के जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आर जो वो नॉर्मल फोर्स है। अब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है, इट इज द मिनिमम एंगल है किसी भी इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन का विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो म्यू इक्वल टू tan अल्फा होता है, ठीक है। बाकी आप ये सब देखिएगा। तो टेंशन का बात करें, टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल्स अ बॉडी, टेंशन जो है वो हमेशा बॉडी को खींचता है। टेंशन इज अ रिएक्टिव फोर्स, इट इज नॉट एन एक्टिव फोर्स। टेंशन अक्रॉस अ मसलेस पुली और फ्रिक्शन पुली रिमेन कांस्टेंट, रोप बिकम्स slack व्हेन टेंशन फोर्स बिकम्स जीरो। देखिए दो बॉडी पे जो कांटेक्ट फोर्स लगता है तो F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है एम ए, F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, F बाई एम होगा, F बाई एम होगा। यहाँ पर जो मास है वो दो है, M1 है M2 है, तो इसलिए F इज इक्वल टू F अपॉन में M1 प्लस M2 लिखा लिया। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट 3 बॉडी रहेगा तो M1 प्लस M2 प्लस M3 रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी आपके एग्जाम के लिए
ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर अब खत्म हुआ। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये एक क्रैश कोर्स की तरफ वीडियो है। ठीक है, इससे आप रिवाइज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव सीरीज जरूर लाऊंगा, उसमें सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।